है चुनाव को लेकर के, क्या कुछ तैयारी है वो भी जान लेना। ब्यूरो चीफ दीपक विश्वकर्मा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं छत्तीसगढ़ से। दीपक, किस तरह की तैयारी चुनाव को लेकर के, क्योंकि कुछ ही क्षण बचा है, वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और हम सभी जानते हैं छिंदवाड़ा यहाँ पर बस्तर सीट पर जिस तरह से वोटिंग होनी है, सीट काफी संवेदनशील है, तो यहाँ पर किस तरह की तैयारी नजर आ रही? देखिए, सबसे ज्यादा फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया है। कम से कम 3,500 जो कंपनियां हैं वो बुलाई गई हैं। बीएसएफ है, सीआरपीएफ है और डीआरजी के जवान हैं। और बीते दिनों आपने जिस तरीके से देखा कि नक्सली हमला होता है, 29 से ज्यादा माओवादियों को मार दिया जाता है। मैं सबसे पहली जो मतदाता यहाँ पहुंची है रामवती पोयाम, मैं पहले इनसे कोशिश करता हूँ, क्योंकि हिंदी नहीं समझती, लेकिन आप देख सकते हैं, इनसे एक बार चर्चा करने की कोशिश करूंगा, उसके बाद बाकी की जानकारी दूं। देखिए, लाठी लेके पहुंची है और 70 साल से ज्यादा की उम्र इनकी है। और ये सबसे पहले इस बूथ में, मैं जब 6 बजे पहुंचा तो 6:10 के आसपास ये पहुंची थी। और आप समझ सकते हैं, लाठी लेकर पहुंची हैं, हाथों की झुर्रियां ये बता रही हैं कि इन्होंने कई चुनाव देख लिए हैं, कई नेताओं को इन्होंने संसद भेजा, कई नेताओं को इन्होंने विधानसभा भेजा और लाठी लेके पहुंची है। मौजूदा स्थिति यह है कि बहुत ऊंचा सुनती हैं, बात करने की कोशिश अभी हम कर रहे थे जब ऑफ कैमरा थे, लेकिन इनसे बात हो नहीं पा रही थी क्योंकि सुन नहीं पा रही थी। और हिंदी भी कम बोलती हैं, चूंकि हम बस्तर के इलाके में, क्योंकि यहाँ गोंडी और हलवी ज्यादा चलती है। अब आप समझिए कि ये महिला, ये हमारी दादी की उम्र की है, ये सबसे पहली मतदाता है। तो जागरूकता आप देख लीजिए, इनको देख के एक बात ये समझ आती है कि जो अभी घर में चाय और नाश्ते का लुफ्त उठा रहे हैं, उनको मतदान करने आना चाहिए। इंडिया न्यूज ये अपील करता है कि सभी अपने घर से बाहर निकले और मतदान करें। और इनको देखकर तो उनको सीख लेना चाहिए, क्योंकि मैं जब 6 बजे आया था तो 6:10 पर इन्होंने उस गेट से एंट्री ली थी और ऐसे ही लड़खड़ाते हुए ये पहुंच रही थी। तो ये समझा जा सकता है कि इनको देखकर, इनके चेहरे और हाथों की झुर्रियां देखकर ये समझा जा सकता है कि बहुत कुछ इनसे सीखने की जरूरत है। बहुत महत्वपूर्ण तस्वीर दीपक आपने दिखाई और बहुत बेहतरीन तस्वीर है ये आज के लिए। सबसे पहले, क्योंकि देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोशिश यही की जाती है कि कितने ज्यादा से ज्यादा मतदाता मतदान कर सके। और जब ये सबसे पहले आई थी तो इनसे उस समय बात करने की कोशिश की गई। अभी देखिए 7 बजे यहाँ मतदान शुरू होना, मैं इनको बैठा देता हूँ, उसके बाद आप यहाँ बैठ जाइए, ठीक है। उसके बाद, क्योंकि हम जिस सीट पर मौजूद हैं, यहाँ मतदान 7 बजे से 5 बजे तक चलेगा। और कुछ और जो संवेदनशील सीटें हैं वहां पर 7 बजे से 3 बजे तक चलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, बस्तर के संदर्भ में आपको बता रहा हूं, बस्तर में 7 विधानसभाएं हैं, 69 ऐसे पोलिंग बूथ हैं जो अति संवेदनशील हैं। अति संवेदनशील यदि आप समझें तो अति संवेदनशील का मतलब ये हो गया कि जो यहाँ पर प्रचार प्रसार के माध्यम है वो नहीं है, वॉकी टॉकी नहीं चलेगा, फोन नहीं चलेगा, व्हाट्सएप नहीं कर सकते, इंस्टाग्राम नहीं कर सकते, फेसबुक नहीं कर सकते। यहाँ पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जानकारी देने के लिए पैदल सफर करेगा। वो कोटवार हो सकता है, वो जो मतदान कर्मी है वो हो सकते हैं, उनके साथ सीआरपीएफ या डीआरजी के जो जवान हैं वो सफर करेंगे, वो जानकारी देंगे, सुरक्षा मुहैया कराएंगे। उसके बाद कि कितने वोट पड़े, कितने लोग आए, कितने लोगों ने वोट किया, वो जानकारी वहां से निकलकर, जो पोलिंग बूथ बनाया गया वहां से निकलकर आपको जो जिला मुख्यालय बनाया होगा, जहां जानकारी ग्रैब की जाएगी, जहां जानकारी एकत्रित की जाएगी, वहां पर तक लाई जाएगी और उसके बाद अपना डेटाबेस मेंटेन किया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से 69 से ज्यादा, इस बस्तर में 69 से ज्यादा ऐसे पोलिंग बूथ हैं जिन पोलिंग बूथ में आपके पास कोई संचार के माध्यम नहीं है, कोई वॉकी टॉकी नहीं है, कोई वायरलेस नहीं है। वहां व्यक्ति मैन टू मैन, जैसे किसी जमाने में हुआ करता था कि एक, जब आप राजाओं महाराजाओं का जमाना देखते थे कि एक जो आपको संदेश देना होता था, आपका संतरी या कोई जो घर का काम करने वाला होता था वो लेके दूसरे गांव जाया करता था। इसी तरीके की स्थिति यही है। 3,500 से ज्यादा कंपनियां डिप्लॉय की गई हैं। और 15 तारीख का जिस तरीके से मैं जिक्र कर रहा था कि नक्सल 29 से ज्यादा माओवादियों को मार गिराया गया, उसके बाद अगले ही दिन नारायणपुर में एक भारतीय जनता पार्टी का जो सरपंच था उसकी गला रेत कर हत्या कर दी गई। उन सब के बीच मतदान कराना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। एक युवा है, मैं उनसे समझ लेता हूं, मतदान करने। अच्छा, बीएलओ है, बीएलओ जा रहे हैं, किस तरह की तैयारियां हैं? बहुत सारी तैयारी है, क्योंकि बहुत पहले से तैयारी किया जाता है चुनाव के लिए जी। 2 महीना 3 महीना पहले से। आप मतदान करने जा रहे हैं? जी।
क्या सोच के आई हैं घर से कि क्या सोच के मतदान, जो काम सोचा था वो सब हो रहा है? जी सब बढ़िया काम चल जी रहा है? जी। एक चीज बताइए, यहाँ नक्सलवाद की समस्या बहुत बड़ी है। आप यहाँ से अगर 100 किलोमीटर दूर या 50 किलोमीटर क्या लगता है किसकी कमी है जो इतना नक्सलवाद बढ़ रहा है? अब भाई सरकार उसमें रुख करेंगे तो खत्म होगा। सरकार को काम करना चाहिए। जी देखिए, सरकार से उम्मीद है और और सरकार बिल्कुल को दीपक, चुनने के सबसे लिए बड़ी बात इस सीट की अभी तक जैसी तस्वीरें आपने दिखाई है उससे साफ जाहिर हो रहा है कि महिला वोटर्स में कितना उत्साह है। बस्तर सीट खुद में कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है हम सभी जानते हैं, और इसको लेकर के अभी समय है हालांकि चुनाव या वोटिंग्स में, लेकिन महिला वोटर्स एकदम पहुंच रही हैं, समय से पहुंच रही हैं। और ये तस्वीरें लोकतंत्र की उपलब्धि की तस्वीर है, ये तस्वीर है जागरूकता की। और चुनाव आयोग जिस तरह की तैयारी की उम्मीद करता है, जिस तरह से चुनाव आयोग के द्वारा जागरूक किया जाता है, और हमेशा हम सभी मीडिया कर्मियों की भी यही जिम्मेदारी होती है कि ज्यादा से ज्यादा जागरूकता फैलाई जाए। तो ये बड़ी उपलब्धि सीट से जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए ये महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि कई बार ये होता है कि पूरा का पूरा परिवार आता है। कई बार स्थिति ये होती है कि एक को देखकर दूसरा पड़ोसी निकल आता है कि चल तू जा रहा है मैं भी चल देता हूं। जब अमूमन इस तरह की स्थिति देखने को मिलती है और उन सबके बीच मतदाताओं का आना, ये अपने आप में एक सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। मैं अपने सहयोगी शिवाजी को कहूंगा एक बार अंदर हम देखते हैं कि किस तरीके का नजारा है। देखिए, लोग आने लग गए हैं। आपने महिला वोटर का जिक्र किया था, कुछ लोग हैं जो आना शुरू हो गए हैं। महिला वोटर की तादाद जहां तक चर्चा की जा रही थी, तो यहां पर भी देखिए 5 महिलाएं हैं और 3 पुरुष हैं। तो ये समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से महिलाओं में जागरूकता, यहाँ बस्तर की जो सीट है, क्योंकि हम चूंकि जिला मुख्यालय में जगदलपुर में हम मौजूद हैं और जगदलपुर में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ महिला वोटर यहाँ पहुंची हैं। दाई, क्या नाम है आपका? लीला देवी। लीला देवी। कितनी उम्र हो गई है आपकी? 105 हो गया। कितनी उम्र है? बता दिया 100 के आंकड़े को ये पार कर चुकी हैं। आप समझिए सैकड़ा ये लगा चुकी हैं। और जिनका रामवती पोयाम जिसका मैं जिक्र कर रहा था, उनके बाद ये दूसरी महिला थी जो जिन्होंने यहाँ एंट्री ली थी। तो आप समझ सकते हैं सैकड़ा पार कर चुकी हमारी दादी से भी परदादी कह लीजिए, उस उम्र की महिला यहाँ मतदान करने पहुंची हैं। और उसके कंपैरिजन में देखा जाए तो महिला तादाद, क्योंकि अभी कुछ लोग हैं लेकिन उसमें भी महिला वोटर की जो तादाद है वो बहुत ज्यादा है। अब यदि इस उम्र का व्यक्ति वोट करने आ रहा है सुबह तड़के और लाइन में लगा हुआ है, 6:30 बजे के आसपास का समय, 6:35 हो चुका है, 7 बजे मतदान शुरू हो जाएगा, उस समय यदि कोई आ रहा है तो ये अपने आप में सबसे बड़ी उपलब्धि है। और लोकतंत्र की जिस खूबसूरती की चर्चा की जाती है वो इस सैकड़ा पार करी हुई परदादी से आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। क्योंकि स्थिति ये है कि आज भी हम जैसे युवा घर में अभी नींद ले रहे हैं, आराम फरमा रहे हैं और ये सोच रहे हैं आराम से चले जाएंगे। कुछ लोग ये भी सोच लेते हैं कई बार छुट्टी है, छुट्टी मना लेते हैं और उसके बाद चल देंगे। लेकिन इनको देखकर और लीलावती जी को देखकर, उधर रामवती पोयाम जी को देखकर एक बात साफ हो गई है कि बहुत कुछ समझने और सीखने। जिस हाथ की झुर्रियों का जिक्र कर रहा था, ये हाथ की झुर्रियां भी वही बयां कर रही हैं कि कई नेताओं को संसद, कई नेताओं को विधानसभा ये अपने वोट का जो अधिकार है उसको देकर पहुंचा चुकी हैं। कुछ और लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या शुभ नाम है आपका? नबी मोहम्मद। मोहम्मद जी, एक बात बताइए, क्या सोच के आए हैं कि किस चीज को दिमाग में रखा कि इस आधार पर वोट करेंगे? नहीं सर, हम चाह रहे हैं कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको मिलना जरूरी है, जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इसमें प्राथमिकता होना चाहिए, तभी तो इस वोट मतदान का कोई मतलब होगा। बस्तर का जब जिक्र होता है तो नक्सलवाद का जिक्र सबसे ज्यादा होता है। क्या लगता है ये नाम है हमारे साथ जुड़ा हुआ कि बस्तर नक्सलगढ़, ये कब खत्म होगा? आपको क्या लगता है? नहीं सर, जैसे अभी चल रहा है, कार्रवाई चल रही है, उसके हिसाब से तो लगता है कि बहुत जल्दी ये सब नक्सलवाद खत्म होंगे। कार्रवाई से खुश हैं? जो परसों कार्रवाई हुई, जी जी जी, उससे बहुत खुश हैं। परसों की कार्रवाई का जिक्र है। आपका क्या नाम है? मोतीराम। क्या नाम बताए? मोतीराम। मोतीराम जी, ये बताइए क्या सोच के आए हैं कि हाँ ऐसा सरकार कर देगी तो वोट कर देंगे? क्या सोच? ये क्या बताएगा साहब, उससे देना छोड़ेगा, इधर तो देना छोड़ेगा। देना ही पड़ेगा? कोई जबरदस्ती है क्या? नहीं नहीं नहीं, जबरदस्ती नहीं है। फिर कैसे देना पड़ेगा?
वोट दो देना है सर। ना काम वाम हुआ है आपके इलाके में? जी। मुझे एक बात बताइए, क्या सोच के आए हैं कि हाँ ये काम हो गया है, अब वोट करना चलते हैं? देश का बहुत तरक्की हो रही है, कल के और आज में बहुत का अंतर है। जो 70 साल पहले देखिए और आज देखिए वर्तमान में जो स्थिति है, नक्सली के बारे में लीजिए या शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के बारे में लीजिए, एम्स के देखिए, जितनी विकास हुई है पहले कभी नहीं हुआ। तो इसलिए वोट करना चाहिए अच्छे नेताओं के पक्ष में, अच्छे नेताओं के पक्ष में वोट करना चाहिए। इशारों में आप बहुत कुछ बता रहे हैं। आपका क्या नाम है? रायबेली। रायबेली, हिंदी समझते हो? हो ये बताओ कि क्या सोच के आए हो वोट करने की? हाँ ये काम हो गया है, अब वोट कर लेते हैं। काय कर भी बहुत देवार चाहिए ने हर साल देने आते हो? हर साल। कौन नेता खड़ा है चुनाव में पता है? देखिए इनको जानकारी का अभाव है। कमल और हाथ, कमलारी हाथ। देखिए इनका ये जो डिजाइन है आप इसको देख लीजिए, ये बस्तर की खूबसूरती है। देखिए दिल्ली में आप देखेंगे तो इस तरीके का कहते हैं कि हम करा लेंगे। देखिए ये बस्तर की खूबसूरती है और इस खूबसूरती को बस्तर की देखने तमाम लोग आते हैं। और एक और चीज मैं बता दूं, बस्तर के लिए कहा जाता है, बस्तर के जो इंटीरियर इलाके हैं यहाँ नेताओं को कम जानते हैं, जो मतदाता हैं नेताओं को कम जानते हैं। यहाँ हाथ छाप या फूल छाप इसका जिक्र ज्यादा होता है। लेकिन दीपक देखिए, नेताओं को भले ही कम जाने लेकिन जागरूकता उनमें पूरी है। आपके पास वापस आएंगे दीपक, मध्य प्रदेश में किस तरह की तैयारी है वो भी जान लेते हैं। अजय हमारे साथ लगातार बने हुए सीधी सीट से। अजय, क्या वहां पर वोटर्स के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है? अभी सिलसिला नहीं शुरू हो चुका है, तैयारियां लगभग है। मतदाताओं का इंतजार है। 2 पोलिंग बूथ हैं जहां पर मैं खड़ा हूँ, सीधे संसदीय क्षेत्र के सिहावल विधानसभा का। दोनों जगह पर मतदाताओं का इंतजार है। सीमा अभी मतदाता आना शुरू नहीं हुए हैं। 7 बजे से वोटिंग आरंभ हो जाएगी। हालांकि जो पोलिंग बूथ पर अधिकारी कर्मचारी हैं जिनकी ड्यूटी लगाई गई है उनके द्वारा पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है। सिर्फ किसी का इंतजार है तो वो है मतदाताओं का इंतजार। आपको मैं दिखाना चाहूंगा, कैमरामैन से कहूंगा कि दिखाएंगे कि सुरक्षा के जो हालात है वो सुरक्षा कर्मी खड़े हैं और अंदर 2 पोलिंग बूथ है। पोलिंग बूथ क्रमांक 241 और 242। बिल्कुल, तो सुरक्षा के इंतजाम पूरे सीधी सीट पर नजर आ रही है। जैसा कि आपने बताया सीट काफी महत्वपूर्ण है, ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम आपने दिखाया। लगातार छत्तीसगढ़ से हमारे सहयोगी दीपक हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, छत्तीसगढ़ में हमने वोटरों का जिक्र कर लिया, तैयारियों का जिक्र कर लिया, हालांकि सुरक्षा पर भी नजर डालना बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि सीट महत्वपूर्ण है और छत्तीसगढ़ में सीट पर हालांकि जो अभी स्थिति सामने आ रही है उससे बहुत जरूरी है कि सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता हो। क्या तैयारी सुरक्षा को लेकर? देखिए मैंने जैसे जिक्र किया कि 350 से ज्यादा कंपनियां डिप्लॉय की गई और हर कंपनी में क्योंकि सीआरपीएफ भी है, बीएसएफ भी है, डीआरजी के जवान भी है और छत्तीसगढ़ पुलिस भी है, उन सबके बीच मतदान कराना ये सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ी उपलब्धि है। और वो भी तब जब 2 दिन पहले 29 माओवादियों को ढेर कर दिया गया है। देश की नक्सल इतिहास की सबसे बड़ी घटना है और जब इस सबसे बड़ी घटना का हम जिक्र कर रहे हैं तो एक बात साफ हो जानी चाहिए कि इन सब के बीच जो हमारे जवान हैं, सुरक्षा कर्मी हैं, वो और ज्यादा मुस्तैदी से अपने इस काम को कर रहे हैं। वो और ज्यादा मुस्तैदी से अब मतदान कराने की उनकी जिम्मेदारी है। जो पोलिंग बूथ या जो पोलिंग एजेंट यहाँ से बिहड़ों में गए हैं, जंगलों में गए हैं, नदी पार करके गए हैं, जिनको हेलीकॉप्टर से पहुंचाया गया, उनके बाद उन्होंने देर रात का सफर तय किया या कई घंटों का सफर पैदल तय करके जो अपने गंतव्य पर पहुंचे हैं, उन सब के बीच उनको ले जाना और उनको वापस लाना ये सबसे बड़ी चुनौती है। और इसी चुनौती को देखते हुए अब जो हमारे जवान हैं, जो हमारे सुरक्षा कर्मी हैं, उनकी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि आपको सुरक्षित मतदान कराना है, मतदाताओं को भी सुरक्षित भेजना है और जो मतदान दल है उनको आप जिस डेस्टिनेशन पे पहुंचा रहे हैं वहां से भी वापस लाना है। क्योंकि मैं जैसे अभी जिक्र कर रहा था कि 69 से ज्यादा ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं जो अति संवेदनशील है, जहां पर आपके पास संचार का कोई माध्यम नहीं है, जहां से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जाके मुलाकात करेगा
जाएगा, वो सफर तय करेगा और उसके बाद वो जानकारी दे पाएगा। तो एक बात साफ हो गई है कि इस बस्तर के भीतर, क्योंकि मैं जिला मुख्यालय जगदलपुर में मौजूद हूं, यहां से अगर मैं 60 किलोमीटर का सफर तय करूंगा तो उस तरह के जो पोलिंग स्टेशन है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं वो आपको मिल जाएंगे। मैं जिस जगह मौजूद हूं ये जगदलपुर है और बस्तर की ये कह सकते हैं राजधानी है जगदलपुर जिला मुख्यालय। यहां से अगर मुझे दंतेवाड़ा जाना है, मुझे सुकमा जाना है, मुझे बीजापुर जाना है तो मुझे यहां से 80 से 100 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ेगा। और जहां का नारायणपुर का जिक्र की बात कर रहा हूं वहां जाने के लिए 70 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ेगा। एक और मतदाता हैं, उनसे मैं एक बार बात करने की कोशिश करता हूं। क्या नाम है आपका? कमला दानी। एक बार कितनी उम्र हो गई होगी? अरे बेटा मैं तो 80 पार कर चुकी हूँ बेटा, मेरे इतने बड़े बड़े बेटे हैं। लेकिन आपकी फिटनेस देख के नजर ना लगे, आपकी फिटनेस देख के 80 नहीं लग रहा है मुझे। तो आपकी कृपा है बेटा, आपकी दुआ है। मेरी दादी की उम्र की एक और महिला, और मैं जिन हाथों की झुर्रियों की चर्चा कर रहा हूँ इनके हाथों पर भी वही दिख रहा है, लेकिन इनकी फिटनेस को किसी की नजर ना लगे। इनकी फिटनेस देख के एक बात पता लग गई कि 80 तो पार कर ली है लेकिन लग नहीं रहा। मुझे एक बात बताइए, आपने तो तमाम नेताओं को देखा, तमाम मतलब आप वोट कर ही रहे हैं क्योंकि सुबह 7 बजे से पहले जो आ गया है उससे जागरूक कोई नहीं हो सकता। मुझे एक चीज बताइए, आज जब मतदान करने आए, क्योंकि हम 21वीं सदी के भारत में हैं, तो क्या सोचा है आपने कि क्या और होना चाहिए हमारे जैसे के लिए, आपके बच्चों के लिए क्या होना चाहिए इस देश में? और अरे बेटा उन्नति होना चाहिए बेटा, और क्या होना चाहिए? तो सुख शांति होना चाहिए, और क्या होना चाहिए बेटा? आपने एक सुख शांति का जिक्र किया, बस्तर में सुख शांति की चर्चा हर कोई करता है। परसों जो घटना हुई नक्सलवादियों वाली, वो एक बड़ी उपलब्धि है। क्या लगता है नक्सलवाद खत्म होने में और कितने समय लगेगा, और अगर कहीं कमी आ रही है तो किसकी गलती लगती है? अब इसको मैं क्या बताऊं बेटा, किसकी गलती लग रही है? क्योंकि किसी भी चीज का दोष होता है तो सरकारों को दिया जाता है। ये बात तो है। सुनते सरकार को और मेहनत से इस चीज पे काम करना तो चाहिए बेटा, क्योंकि उनको रोकथाम तो लगाना चाहिए। हाँ जी, तभी तो रुकेगा बेटा, आगे बढ़ेगी देश तभी तो। अच्छा, अभी देश की जो स्थिति है, सबके अलग अलग मत हैं, क्या लगता है अभी देश में जो चल रहा है सब ठीक है? ठीक नहीं है बेटा, बहुत गड़बड़ चल रही है। जैसे क्या? अब देखो ना, हम आधार कार्ड पीरी सब लूट फाटे, चर्च वर्च में दंगा फसाती तो सब चल ही रहा, सुनने में आ रहा, टीवी में देख रहे हैं बेटा, आंख से तो नहीं देखे, टीवी में सुनने में तो आ ही रहा है, देख ही रहे हैं। वो सब चीजें बदलनी चाहिए। वहाँ बिल्कुल बदलनी चाहिए बेटा, नहीं होना चाहिए। भाई सभी इंसान हैं, सभी परमेश्वर दिया हुआ लोग हैं, तो सबको अच्छे से रहना, खुश रहना ना देश के अंदर। क्यों अपने 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 ही लोगों को मार काट, झगड़ा तगड़ा फंसा करना है? क्यों करना है? सबको साथ रहना। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, देखिए ये एक अच्छा सुझाव है, सबको साथ रहना चाहिए और देश को एकत्रित करने के लिए ये मतदान करने पहुंची। और कई नेताओं को इन्होंने देख चुकी हैं, कई नेताओं को इन्होंने वोट करके दिल्ली भेजा है, कई नेताओं को इन्होंने वोट करके विधानसभा में भेजा है। तो समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जिस तरह की स्थिति है, जिस तरह की चीजों की चर्चा है, उससे एक बात तो साफ है, इस बस्तर के भीतर भी जो जिला मुख्यालय है वहां पर भी जागरूकता की कमी नहीं है। तैयारियां पूरी हो गई। और देखिए मैं एक बार दिखाऊंगा यहाँ से, देखिए ये भीड़ है, लोगों की जो तादाद है वो बढ़ती चली जा रही है, लोगों की तादाद है वो बढ़ती चली जा रही है। आप ये बताइए, आज मतदान करने पहुंची है, क्या लगता है, इधर इधर आइए, क्या लगता है, क्या सोच के आप आई हैं कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं हो रहा है? नहीं, माने कि आज जैसे लोकतंत्र का ये महापर्व हम मना रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हम खुशी के साथ अपने मतदान का प्रयोग करें, और वो तो अपना पर्सनल है। नहीं पर्सनल मैं वो पूछूंगा भी नहीं, वो तो गलत है, मैं वो पूछ भी नहीं रहा हूँ। मैं सिर्फ एक बार थोड़ा इधर आ जाइए, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जो देश में काम हो रहा है या देश में काम नहीं हो रहा, आपको क्या लगता है और कितने सुधार की जरूरत है? क्योंकि वोटर तो एक ऐसी चीज है, या मतदान एक ऐसी चीज है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। कोई ये कह दे मुझे इसका वोट नहीं चाहिए तो वो किसी चीज का उत्तर नहीं है। एक भी कम हो जाता है तो जीत हार तय हो जाती है। तो क्या सोच के आप पहुंची हैं कि क्या होना चाहिए इस बस्तर में, क्या नहीं हो रहा है, क्या सुधार? विकास होना चाहिए। बस्तर का बहुत कुछ जो पिछड़ा हुआ है, खासकर बेरोजगारी की समस्या है, भ्रष्टाचार भी है, प्लस कुछ सुविधाएं ऐसी हैं, जैसे एयरपोर्ट तो है पर फ्लाइट की जो व्यवस्था है वो कंपलसरी नहीं हो पा रही है, रेगुलर नहीं हो पा रही है, नहीं हो पा रही है। ट्रेन की जो व्यवस्था है वो भी नहीं हो पा रहा है। कभी जैसे अपने को रायपुर जाना है तो ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं है ना, रेल मार्ग नहीं है, समझिए रेल मार्ग नहीं है, बड़ी समस्या है।
नक्सलवाद भी एक बड़ी समस्या है। हाँ, उस पर भी थोड़ा सा लगाम होना चाहिए कि इतना ज्यादा ना हो, मैंने टोटल वो खत्म ही हो जाए नक्सलवाद तो ज्यादा अच्छा, ज्यादा सुकून देगा। बहुत अच्छे आपने सुझाव दिए, आप भी थोड़ा आ जाएंगे। ये बताइए कि क्या कुछ होना चाहिए और क्या कुछ नहीं होना चाहिए? नहीं, विकास तो हुआ है लेकिन कुछ और जरूरत है विकास की, है ना। रोड तो बन चुका है, लेकिन बेरोजगारी तो बहुत बड़ा समस्या है। बेरोजगारी दूर होना चाहिए, वैकेंसी निकलना चाहिए, और तो खैर सरकार कर रही है काम कर रही है। संतुष्ट है? पूरा संतुष्ट नहीं है, लिटिल बिट कहीं कमी नजर आ रही है। हाँ, कमी तो है। अभी जैसे नल जल योजना है, वो तो कई साल हो गए, 3-4 साल हो चुका है, नाली खुद चुका है, लेकिन अभी तक वो योजना हवा में तैर रही है, लग रहा है। बस वही है, पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया। मतलब नल का जल जमीन में आ जाए तो ज्यादा। जी, वही। बहुत शुक्रिया। आपका शुभ नाम? असीम सिंह। देखिए, असीम जी ने तमाम सुझाव दिए। आपका शुभ नाम? अनीता सिंह। देखिए, असीम जी ने सुझाव दिए, अनीता जी ने सुझाव दिए। इन्हीं सुझावों के आधार पर नेता चुना जाता है। और देखिए, नल जल योजना का जिक्र है इस बस्तर के भीतर, जिसको नक्सलगढ़ के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर नल जल योजना का जिक्र है। और दीपक, देखिए बहुत बड़ी बात है कि 14 लाख से ज्यादा मतदाता बस्तर सीट पर हैं। देखा जाए महिला वोटर्स की संख्या इस सीट पर काफी ज्यादा है। इन सबसे परे देखिए, एक जानकारी जरूर हम लेना चाहेंगे दीपक, कि पहली बार ऐसा हुआ है कि हेलीकॉप्टर की व्यवस्था इस सीट पर की गई है। इसको लेकर के क्या जानकारी? देखिए, मैं जैसे पहले भी बता रहा था कि बस्तर में ये पहली बार नहीं है। मैं थोड़ा जानकारी में सुधार कर दूं, बस्तर में ये पहली बार नहीं है कि मतदान कर्मियों को हेलीकॉप्टर से भेजा हो। इससे पहले भी जो संवेदनशील बूथ हैं, जो अति संवेदनशील बूथ हैं, वहां पर हेलीकॉप्टर से मतदान दलों को भेजा जाता है। 12 से ज्यादा MI-17 बुलाए गए हैं। एक जो जा रहा था 3 दिन पहले यहां से भेजा गया है, मतलब आज 19 को वोटिंग है, तो 16 तारीख को मतदान दलों को हेलीकॉप्टर के माध्यम से भेजा गया था। और जब हेलीकॉप्टर के माध्यम से भेजा गया था तो एक हेलीकॉप्टर ऐसा था जो सुकमा से लौट आया था, जिसमें कोई तकनीकी खराबी आ गई थी। लेकिन ये कोई पहली बार नहीं है। यहाँ पर हेलीकॉप्टर से मतदान कर्मियों को भेजना ये आम बात है, क्योंकि 3 दिन पहले इसलिए भेजा जाता है, जो मतदान कर्मी है, जो मतदान दल है, वो कई किलोमीटर का लंबा जो सफर है वो तय करते हैं। उतने कई किलोमीटर अंदर पैदल जंगलों में जाते हैं, बिहड़ों में जाते हैं। जहाँ 2 मतदाता है, जहाँ 3 मतदाता है, जहाँ 10 मतदाता है, जहाँ एक छोटा सा गाँव है, एक कस्बा है, वो बाहर नहीं आ सकते। उन्होंने कभी जगदलपुर नहीं देखा, उन्होंने कभी रायपुर नहीं देखा। ऐसे बहुत सारे मतदाता हैं इस बस्तर के भीतर। हमने उनसे मुलाकात की है इसी बस्तर के भीतर। हम तो जिला मुख्यालय में खड़े हैं जहां आप बात कर पा रहे हैं। यदि आप इंटीरियर में चले जाएंगे तो हिंदी नहीं समझते, गोंडी और हलवी में बात करते हैं। उनका पहनावा यदि देखेंगे तो थोड़ा सा हमसे डिफरेंट होगा। मैंने अभी जो जिक्र एक तस्वीर आपको दिखाई थी जिनके दोनों नाकों में पियर्सिंग थी, ये दिल्ली के लिए फैशन हो सकता है। छत्तीसगढ़ में वहां पर जब कराया जाता है, छत्तीसगढ़ में ये आम है। यदि आप इंटीरियर में जाएंगे तो आपको ये आम चीजें मिलेगी। तो हेलीकॉप्टर से भेजना बस्तर के भीतर कोई नई बात नहीं है। चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, यहाँ मतदान दलों को उसी के माध्यम से भेजा जाता है जो इंटीरियर में। इसीलिए लगातार जो 70 ऐसे एक कम 70 जो पोलिंग बूथ हैं, इसीलिए मैं लगातार उसका जिक्र कर रहा हूं कि एक कम जो 70 पोलिंग बूथ हैं वो अति संवेदनशील हैं। वहां पर मतदान कराने वाले जो मतदान दल है, जो BLO हैं, जो तमाम सपोर्टिंग स्टाफ हैं, उन सबको हेलीकॉप्टर के माध्यम से भेजा गया है। उनको वापस लाना भी सरकार की और जो निर्वाचन दल है उसकी नैतिक जिम्मेदारी है। कई बार छुटपुट घटनाएं होती हैं और दीपक, क्योंकि चुनावों के समय पर आजकल देखा जाए चुनाव आयोग के द्वारा एक तैयारी की जाती है कि बूथों पर कुछ ना कुछ आकर्षण का केंद्र, या सेल्फी बूथ मान लिया जाए, सेल्फी पॉइंट बना दिया जाता है, या फिर यहाँ पर पिंक बूथ बना दिया जाता है। ऐसी बहुत सी तैयारियां देखने को मिलती हैं। हालांकि जिस सीट का हम जिक्र कर रहे हैं और जो तस्वीरें आप सुबह से दिखा रहे हैं, यहाँ ऐसा लग नहीं रहा कि किसी प्रकार की जागरूकता की कमी यहाँ पर है या फिर आकर्षण का केंद्र यहाँ बनाया जाए। लेकिन ऐसी कोई तस्वीरें इन सीटों पर, इन केंद्रों पर
देखिए, दो चीजें हैं। हम 21वीं सदी के भारत में रहते हैं और जब 21वीं सदी के भारत का जिक्र होता है तो 21वीं सदी के भारत में जिस पिंक बूथ का आप जिक्र कर रही हैं, जिस आदर्श बूथ का आप जिक्र कर रही हैं, वो इसलिए है कि मतदाताओं को जागरूक किया जाए। थोड़ी देर पहले हम जिस चीज का जिक्र कर रहे थे कि कुछ लोग, कुछ युवा मेरे जैसे, आपके जैसे अभी भी घरों में सो रहे होंगे, उनको ये लग रहा होगा कि शाम 5 बजे तक का समय आराम से जाएंगे, तो इस वजह से इस तरह की नक्काशी की जाती है। वो आदर्श बूथ के पीछे बहुत सारी वजह है, लेकिन जब आप देखेंगे सैकड़ा पार कर चुकी एक दादी अम्मा, 80 साल की एक माताजी, 70 साल की एक माताजी, जब इस तरह के लोग जो तमाम चुनावों को देख चुके हैं, कई दशकों से वो मतदान करते हुए आ रहे हैं, जब वो लोग किसी बूथ पर पहुंच रहे हैं तो आपको और मुझे ये लगता है कि इस तरह के बूथों की रिक्वायरमेंट ज्यादा नजर नहीं आती। क्योंकि ये वो लोग हैं जो लोग 6 बजे, 6:15 बजे, जब 1 घंटा पहले मतदान करने पहुंच सकते हैं, तो एक बात साफ है कि इन बूथों पे इस तरह की स्थिति शायद ज्यादा नजर नहीं आती। हम और बूथों का भ्रमण करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि आपको इस तरीके के बूथ को बस्तर में जरूर आपको दिखाऊं, जरूर मिलवाऊं। बिल्कुल बिल्कुल दीपक, और देखिए जो तस्वीरें आपने सुबह से साझा की है, जो तस्वीरें आप लगातार दिखा रहे हैं, वो तस्वीरें खुद में गदगद कर देने वाली और वो तस्वीरें खुद में